क्या आप जानते हैं कि लगभग 85% पुरुष यह पहचान नहीं पाते कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है? हैरान करने वाली बात है ना? यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है जो अनगिनत रिश्तों में पर्दे के पीछे छिपी रहती है। यह आंकड़ा पुरुषों की नासमझी का सबूत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि धोखे के संकेत अक्सर कितने सूक्ष्म, कितने चालाक और कितने अप्रत्याशित होते हैं। चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके रिश्ते को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकती हैं। यह जानकारी आपके लिए एक नई आंख खोलने जैसा होगा, एक ऐसी सच्चाई जो आपको भ्रम के कोहरे से निकालकर स्पष्टता की रोशनी में लाएगी। अगर आप धोखे के दर्द से बचकर और एक सच्चे, ईमानदार जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यह ज्ञान आपके सबसे बड़े बचाव का हथियार बन सकता है। अब सीधे बात पर आते हैं। पुरुषों, अपने कान, अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह महिलाओं के व्यवहार के कुछ गहरे रहस्यों को खोलने की चाबी हो सकता है, विशेष रूप से तब जब वे कुछ छिपा रही हों। आपने शायद सुना होगा कि महिलाएं अपने असली इरादों को छिपाने में माहिर होती हैं। हाँ, क्रीट, एक्सेट, इकपहाना, एक्स, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब बेवफाई की बात आती है, तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा चुपचाप और होशियारी से काम लेती हैं, जबकि आप में से कुछ लोग धोखा देने पर अपनी लापरवाही से साफ संकेत छोड़ सकते हैं। कई महिलाओं में अपने कामों को छिपाने की लगभग कलात्मक क्षमता होती है। वे अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपनी दिनचर्या में इतने महीन बदलाव करती हैं कि उन पर शक करना लगभग नामुमकिन लगता है। पर हिम्मत मत हारिए, अंधेरे में रहने का समय अब खत्म हो गया है। आज मैं उन 8 आम बातों को विस्तार से बताऊंगा जो महिलाएं धोखा देते समय इस्तेमाल करती हैं। ऐसी बातें जिन पर पुरुष अक्सर ध्यान नहीं देते, उन्हें सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी पार्टनर के शब्द आपको कुछ ऐसा बता रहे हों जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या आप सच में जानते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है? क्या आपकी पार्टनर ने कभी इनमें से कोई एक बात कही है और आपको जरा भी शक नहीं हुआ? एक भी सेकंड मत चूकिएगा, क्योंकि यह जानकारी झूठ में जीने और एक ऐसी सच्चाई को जानने के बीच एक बड़ा फैसला साबित हो सकती है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इस मायाजाल को तोड़ने की शुरुआत करते हैं। 1, वह कोई और व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे से समझता है। यह वाक्य किसी बर्फीली ढलान पर फिसलने वाले पहले कंकड़ की तरह है, जो आगे आने वाले भूस्खलन का संकेत देता है। जब आपकी पार्टनर बार बार किसी और का, खासकर किसी पुरुष सहकर्मी, दोस्त या नए परिचित का जिक्र करे, और वो भी एक सकारात्मक या तारीफ भरे अंदाज में, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। वह मुझे बहुत अच्छे से समझता है, या उससे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। जैसी बातें पहली नजर में बेगुनाह लग सकती हैं, जैसे वह बस अपनी भावनाओं को साझा कर रही है, लेकिन अक्सर इनका मतलब गहरा होता है। यह इस बात का संकेत है कि वह उस व्यक्ति के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बना रही है, एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ गहरा हो सकता है। यह सिर्फ कोई सीधी तुलना नहीं है, यह एक बारीक इशारा है कि रिश्ते के बाहर कोई और उसे वह भावनात्मक संतुष्टि दे रहा है जो उसे लगता है कि आपसे नहीं मिल रही। यह भावनात्मक बेवफाई की पहली और सबसे खतरनाक सीढ़ी है, जो अक्सर शारीरिक बेवफाई की ओर ले जाती है। यह दिखाता है कि वह आपसे मानसिक रूप से दूरी बना रही है और अपनी खुशी, अपने सुकून का स्रोत कहीं और तलाश रही है। अगर आप देखते हैं कि वह बार बार किसी और से आपकी तुलना करती है, या उस व्यक्ति की छोटी छोटी बातों पर भी बहुत तारीफ करती है, तो यह जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति कौन है और उसका उसकी जिंदगी में क्या रोल है। चौकस रहें और अपने रिश्ते की हिफाजत के लिए स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए कदम उठाएं। 2, चिंता मत करो,
मैं बस दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। यह बात इतनी सामान्य और इतनी बार इस्तेमाल होती है कि इस पर शक करना ही अजीब लगता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह एक आदर्श बहाना है, एक ऐसा मुखौटा जिसके पीछे बहुत कुछ छिपाया जा सकता है। अक्सर जो लोग कुछ छिपा रहे होते हैं, वे जो कुछ चल रहा है उसे छिपाने के लिए रोजमर्रा के बहानों का ही इस्तेमाल करते हैं। यह कहना कि वह बस दोस्तों के साथ बाहर जा रही है एक ऐसी चाल हो सकती है ताकि आप ज्यादा सवाल ना पूछें या शक ना करें। यह उसे घर के बाहर ऐसी चीजें करने की आजादी देता है जो शायद उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वे लगती हैं। यदि यह बात कभी कभी हो तो सामान्य है, लेकिन अगर आप यह बात बार बार सुनते हैं, खासकर अगर उसके प्लान हमेशा स्पष्ट रहते हैं, बस यहीं पास में पता नहीं देखते हैं या उसकी कहानियों में कुछ असंगतियां देखते हैं, जैसे उसने कहा कि वह किसी मॉल में थी लेकिन उसका फोन कहीं और की लोकेशन दिखा रहा हो, तो सतर्क रहना जरूरी है। इस बहाने का बार बार इस्तेमाल स्पष्ट बातों की कमी के साथ यह संकेत दे सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया पर भी ध्यान दें। अगर आप पूछें कौन से दोस्त और वह चिढ़ जाए या रक्षात्मक हो जाए, तो यह भी एक संकेत है। इन बारीक चीजों पर ध्यान देने से आपके रिश्ते की ईमानदारी की रक्षा हो सकती है। 3. मुझे अपने लिए ज्यादा जगह चाहिए। जब कोई पार्टनर स्पेस या ज्यादा जगह मांगता है, तो यह रिश्ते में संतुलन बनाने की एक सच्ची मांग जैसा लग सकता है। हर किसी को व्यक्तिगत समय की जरूरत होती है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इसका असली मतलब क्या हो सकता है। अक्सर धोखे के शुरुआती चरणों में इस जगह की जरूरत का इस्तेमाल अलग से समय बिताने के मौके बनाने के लिए किया जाता है, संभवतः किसी और के साथ। हालांकि ज्यादा जगह की यह इच्छा व्यक्तिगत विकास के लिए एक कोशिश लग सकती है, लेकिन यह रिश्ते में बढ़ती भावनात्मक या शारीरिक दूरी के लिए एक बहाना भी हो सकता है। वह इस स्पेस का उपयोग उस दूसरे व्यक्ति से बिना किसी रोक टोक के बात करने या मिलने के लिए कर सकती है। अगर आप देखते हैं कि उसके जगह मांगने का नतीजा उन चीजों पर समय बिताना है जो वह आपके साथ साझा नहीं करती, या अगर वह उस स्पेस के दौरान आपसे कम बात कर रही है और बाद में भी दूर दूर रहती है, तो ध्यान देना जरूरी है। असली स्पेस के बाद व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है और रिश्ते में वापस जुड़ता है, जबकि धोखे के लिए मांगा गया स्पेस रिश्ते में और अधिक दूरी पैदा करता है। ऐसे संकेत किसी छिपे हुए इरादे की ओर इशारा कर सकते हैं। 4. मैं आज रात देर तक काम कर रही हूं। यह बेवफाई की दुनिया का सबसे क्लासिक और घिसा पिटा बहाना है, लेकिन यह आज भी उतना ही प्रभावी है। अनुपस्थिति को समझाने के लिए काम का बहाना एक आदर्श ढाल है, क्योंकि यह प्रशंसनीय है और सवाल उठाने पर आप असंवेदनशील या गैर समझदार लग सकते हैं। अगर आपकी पार्टनर अचानक बार बार देर तक काम करने या ओवरटाइम करने का जिक्र करने लगती है, तो यह एक खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि यह एक सही वजह लग सकती है, लेकिन यह अक्सर कुछ गहरा छिपाती है। जब यह बहाना रोजमर्रा की बात बन जाता है, तो उसके समय में किसी भी बदलाव पर और सवाल किए जाने पर उसकी प्रतिक्रिया पर नजर रखना अक्लमंदी है। क्या वह काम के बाद थकी हुई लगती है या असामान्य रूप से खुश और ऊर्जावान? क्या वह अपने काम के बारे में विस्तार से बताने से बचती है? अचानक ओवरटाइम, उसकी कहानियों में असंगतियां या दूसरे संदिग्ध व्यवहार मिलकर एक पूरी तरह से अलग कहानी बता सकते हैं। आपके शक और उसके दिए गए स्पष्टीकरणों पर उसकी प्रतिक्रिया अहम सुराग दे सकती है। अगर वह आपके सवालों पर गुस्सा करती है या आपको दोषी महसूस कराती है, तो यह एक और संकेत है कि वह कुछ छिपा रही है। 5. मुझे लगता है कि हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए। यह वाक्य एक परमाणु बम की तरह है जो रिश्ते पर गिरता है। जब कोई पार्टनर कुछ समय के लिए ब्रेक या अलग होने का सुझाव देता है, तो यह बात रिश्ते की समस्याओं को हल करने की एक सच्ची कोशिश लग सकती है, लेकिन यह अक्सर ज्यादा जटिल इरादे छिपाती है।
ब्रेक के लिए यह अनुरोध पार्टनर के सीधे दखल के बिना बेवफाई को आजमाने का एक फ्री पास या मौका पैदा कर सकता है। यह पार्टनर के बाद ब्रेक के लिए गालिती इस पार्टनर के बाद कभी-कभी पार्टनर की प्रतिक्रिया को जांचने, आगे के लिए माहौल बनाने या किसी भी अपराध बोध गिल्ट को कम करने का एक तरीका होता है जो उसे महसूस हो रहा हो। वह सोच सकती है, अगर हम ब्रेक पर थे तो तकनीकी रूप से मैंने धोखा नहीं दिया। यह एक ऐसी रणनीति है जिससे वह दूसरे रिश्ते को आजमा सकती है और अगर वह काम नहीं करता तो सुरक्षित रूप से आपके पास वापस आ सकती है। अगर यह सुझाव अचानक और बिना किसी ठोस वजह के आता है तो इस संभावना पर विचार करें कि इसके पीछे सिर्फ जगह की जरूरत से ज्यादा कुछ है। ऐसे अनुरोधों की बारंबारता और उन्हें करने का तरीका उसके असली इरादों को उजागर कर सकता है। 6. आप मुझसे बेहतर किसी के लायक हैं। यह वाक्य सुनने में बहुत विनम्र और आलोचनात्मक लगता है, जैसे वह आपकी कितनी परवाह करती है, लेकिन यह अक्सर एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल होती है। जब वह कहती है आप मुझसे बेहतर किसी के लायक हैं, तो यह इस बात की एक सूक्ष्म स्वीकृति हो सकती है कि वह किसी अनुचित व्यवहार जैसे कि अफेयर में शामिल है और वह इसकी जिम्मेदारी को आप पर बदलने की कोशिश कर रही है। यह कहकर वह अप्रत्यक्ष रूप से संभावित अलगाव सेपरेशन का रास्ता बना रही हो सकती है। वह आपको मानसिक रूप से इस विचार के लिए तैयार कर रही है कि वह आपके लिए सही नहीं है। हालांकि यह उसकी कमियों का एक ईमानदार हिसाब किताब लगता है, लेकिन यह असल में बेवफाई के अपराध बोध को कम करने और आपको भविष्य के खुलासे के लिए तैयार करने की एक चाल हो सकती है। वह कह रही है, देखो, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं अच्छी नहीं हूं। यह आपको चुप कराने और उसे छोड़ने के लिए आपको ही दोषी महसूस कराने का एक तरीका है। 7. तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहते हो? हमारे बीच शांति क्यों नहीं है? जब कोई पार्टनर धोखा दे रहा होता है तो वह अक्सर अपने अपराध बोध गिल्ट से बचने के लिए झगड़े या तनाव का सहारा लेता है। यह वाक्य, तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहते हो, वह तब कह सकती है जब आप किसी छोटी सी बात पर भी असहमति जताएं। यह असल में दोष को आप पर डालने की एक चाल है। वह खुद की बेवफाई की भावना को कम करने के लिए आपको यह महसूस कराना चाहती है कि रिश्ते में समस्याएं आपकी वजह से हैं, आप ही झगड़ालू हैं। वह जानबूझकर छोटी छोटी बातों पर बहस छेड़ सकती है ताकि रिश्ते में हमेशा एक नकारात्मक माहौल बना रहे। उसके लिए यह माहौल उसकी बेवफाई के लिए एक बहाना बन जाता है। मैं खुश नहीं थी, हम हमेशा लड़ते थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। वह अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए एक जहरीला वातावरण बनाती है। अगर रिश्ते में अचानक बिना किसी बड़ी वजह के बहुत ज्यादा तनाव या लड़ाई झगड़े होने लगे तो सतर्क हो जाएं। यह बेवफाई को छिपाने का एक तरीका हो सकता है। 8. तुम्हें मेरे फोन की जांच करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? आधुनिक युग में फोन बेवफाई का सबसे बड़ा सबूत बॉक्स बन गया है। इसीलिए धोखेबाज महिलाएं अक्सर अपनी गोपनीयता, प्राइवेसी को लेकर अति संवेदनशील हो जाती हैं। यदि आप उनके फोन या मैसेज के बारे में गलती से भी कोई सवाल पूछते हैं तो वे तुरंत बचाव की मुद्रा डिफेंसिव में आ जाती हैं और आप पर अविश्वास का आरोप लगा देती हैं। यह वाक्य, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, एक शक्तिशाली भावनात्मक हथियार है। वह आपकी सीधी बात को टालने और आपको अपराधी महसूस कराने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। यह सवाल आपको इतना असहज कर देता है कि आप जांच करना बंद कर देते हैं और खुद को ही बुरा मानने लगते हैं। उनकी आक्रामक प्रतिक्रिया या गोपनीयता पर उनका अचानक जोर देना इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि वे कुछ छिपा रही हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में फोन को लेकर इतनी बेचैनी नहीं होती। अगर उनका व्यवहार पहले से ज्यादा गुप्त हो गया है
और मामूली सवालों पर भी भावनात्मक ड्रामा होता है तो सावधान रहें। इन सभी बातों का अपना महत्व और संभावित छिपा हुआ अर्थ है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस मानसिक स्थिति के प्रतिबिंब हैं जिसमें एक व्यक्ति झूठ और धोखे के साथ जी रहा होता है। इन संकेतों को समझना आपके रिश्ते के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या आपने इनमें से कोई बात पहले सुनी है? क्या इनमें से कोई पैटर्न आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है? याद रखें, जागरूकता उस चीज की रक्षा करने का पहला कदम है जो आपके लिए मायने रखती है, चाहे वह आपका रिश्ता हो या आपका आत्म सम्मान। अज्ञानता में जीना आसान हो सकता है, लेकिन सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, आपको एक ऐसे बंधन से मुक्त करती है जो आपको कमजोर कर रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, इन संकेतों पर ध्यान दें और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लें।